हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले रहे हो। आपका जैसे ही मॉक राउंड में सीट अलॉटमेंट आ जाता है तो आपको एडमिशन लेना है। तो आप कितना डॉक्यूमेंट लेकर जाना है अपने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए और कितना उसका जीरोक्स लेकर जाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल लगेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट का जीरोक्स लगेगा। तो देखो मैंने यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट लिख रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है, इधर नीचे है ना। तो ये जितना भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखा रखा है मैं आपको बताऊँगा बारी बारी से। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। और हम ये भी बताएंगे कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं तो आपको क्या करना है एडमिशन के टाइम में, है ना। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट लिख रखा है। ये पहला आपका डॉक्यूमेंट चाहिए पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड। जब आपने एग्जाम दिया था पॉलिटेक्निक का तो आपके पास एडमिट कार्ड होगा, पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड। तो उसको ले लेना है। और कितना कॉपी लेना है, यहाँ पर 3 कॉपी लेना है उसका। मतलब पॉलिटेक्निक का जो एडमिट कार्ड रहेगा ना उसका 3 कॉपी लगेगा, 3 जेरॉक्स करवा लेना। उसके बाद देखो अगला जो आपका है पॉलिटेक्निक का रैंक कार्ड, जो आपका डिक्लेयर हुआ था रैंक कार्ड, मतलब कि जैसे आपका रिजल्ट आया था उसमें आपका रैंक दिखा रहा होगा कि आपका रैंक इतना है, यूआर में बीसी में इतना है, ईबीसी में इतना है, आरसीजी में इतना है। मतलब कि जो आपका रैंक कार्ड होगा उसका भी 3 कॉपी लगेगा। यहाँ पर 3 कॉपी सबका लगेगा। आप क्या करना, 1 कॉपी एक्स्ट्रा ले लेना, 4 कॉपी ले लेना, सबका 4-4 कॉपी बना लेना और लेके कॉलेज में जाना है। उसके बाद जो अगला आपका है पॉलिटेक्निक का अलॉटमेंट लेटर। जैसे ही आपने मॉक राउंड तो पार्टिसिपेट कर लिया है, सीट भी आपको मिल जाएगा, तो उसी को बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर। तो जैसे ही अलॉटमेंट लेटर आएगा उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके उसको 3 जेरॉक्स करवा लेना। तो ये भी 3 कॉपी लगेगा। उसके बाद अगला जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है पॉलिटेक्निक का ऑनलाइन फॉर्म का पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो जब आपने फॉर्म को अप्लाई किया होगा, जिस टाइम में आज से 2-3 महीना पहले आपने फॉर्म को भरा होगा पॉलिटेक्निक के फॉर्म को, तो वो फॉर्म के बाद आपको एक वहाँ से आपको मिला होगा, रिसिप्ट मिला होगा, आपको साइबर वाला दिए होंगे। तो उसको आपको लेकर जाना है, उसका 1 कॉपी। मतलब कि जितना वो पेज होगा वो सारे पेज को लेकर जाना है। उसी को बोलते हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी। उसमें कुछ फिलअप भी करना रहता है। आपको अगर जानना है कि उसमें क्या फिलअप करना है, आपको खुद से भरना पड़ता है उसको। और एडमिशन लेने के टाइम में उसको भरना पड़ता है। तो क्या भरना है क्या नहीं उसमें वो दिख जाएगा। मैं उस पर अगर चाहते हो तो उस पर भी वीडियो ला दूंगा, कमेंट कर देना। उसके बाद इसका देखो, ये जो पॉलिटेक्निक का ऑनलाइन फॉर्म का जो आप कॉपी है उसको सिर्फ 1 ही कॉपी लगेगा, है ना। वो पेज 2-3 पेज का रहता है। उसके बाद देखो कैंडिडेट्स फ़ोटो, मतलब आपका फ़ोटो जो इस एडमिट कार्ड पर था ना, ये पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड पर जो आपका फ़ोटो होगा इस एडमिट कार्ड पर, वही सेम फ़ोटो आपको चाहिए 6 कॉपी, है ना। तो 6 आप ले लेना। कैंडिडेट फ़ोटो मतलब आपका फ़ोटो चाहिए 6 कॉपी। तो इसको भी आप ले लेना। उसके बाद देखो पॉलिटेक्निक चॉइस फिलिंग, मतलब अभी जो आपने चॉइस फिलिंग कर रखा है मॉक अप राउंड में, उस चॉइस फिलिंग को निकाल लेना और 1 कॉपी उसमें अपने पास रख लेना। देखो ये मैंडेटरी तो नहीं होता है लेकिन आपको निकाल कर चॉइस फिलिंग को रख लेना है, क्या पता वहाँ पर मांग ले, है ना। तो इसको पॉलिटेक्निक चॉइस फिलिंग को भी निकाल कर रख लेना। अगला आपका जो है 10th का एडमिट कार्ड है। जैसे आपने 10th कर रखा था, आपको एडमिट कार्ड मिला होगा परीक्षा के दौरान, जब आप एग्ज़ाम दिए होंगे 10th का, उस टाइम में आपको 10th का एडमिट कार्ड चाहिए। तो उसका भी 10th का और जो आपका एडमिट कार्ड है उसका 3 कॉपी चाहिए, है ना। 3 जेरॉक्स करवा लेना। उसके साथ साथ ओरिजिनल को भी साथ में लेकर जाना, क्योंकि ओरिजिनल वो लोग देखते हैं और जो आप 3 कॉपी करवा कर ले जाओगे उसको वो लोग सबमिट करवा लेते हैं, है ना। तो साथ में ओरिजिनल भी लेकर जाना है 10th वाला एडमिट कार्ड का। उसके बाद 10th का मार्कशीट चाहिए, है ना। तो मार्कशीट का भी 3 कॉपी लगेगा और साथ में ओरिजिनल भी लगेगा। उसके साथ 10th का सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट होगा। सर्टिफिकेट तो मिलता है 3 साल के बाद सर्टिफिकेट मिलता है और मार्कशीट पहले ही मिल जाता है। तो सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो लेकर जाइएगा, अगर नहीं होगा तो आपके पास प्रोविज़नल ज़रूर होगा। प्रोविज़नल होगा, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट होगा, तो उसको भी लेकर जाइएगा। साथ में ओरिजिनल चाहिए और साथ में उसका 3 कॉपी भी चाहिए। तो देखो एक बार मैं फिर से यहाँ पर रिवाइज़ करवा देता हूँ कि क्या-क्या चाहिए। देखो पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड 3 कॉपी और पॉलिटेक्निक का रैंक कार्ड वो भी 3 कॉपी, पॉलिटेक्निक का अलॉटमेंट लेटर वो भी 3 कॉपी। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म जो आपने किया था उसका 1 कॉपी ले लेना। उसके बाद अपना फ़ोटो ले लेना 6 गो। उसके बाद पॉलिटेक्निक का चॉइस फिलिंग अभी जो आपने कर रखा है उसको 1 कॉपी निकाल लेना। उसके बाद 10th का एडमिट कार्ड चाहिए 3 कॉपी, उसके साथ-साथ में ओरिजिनल भी चाहिए। उसके बाद 10th का मार्कशीट चाहिए 3 कॉपी, उसके साथ में ओरिजिनल भी चाहिए। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट या फिर प्रोविज़नल सर्टिफिकेट, इसका भी 3 कॉपी और साथ में ओरिजिनल भी चाहिए। इसके बाद अगर आपने 12th भी कर रखा है, मतलब कि 10th के बाद आपने 12th कर रखा है, तो 12th का भी ये 3 जहाँ पर मैंने लिखा है ना,
एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल। तो मतलब इसके साथ साथ आपको 12th का भी चाहिए। लेकिन अगर आपने 12th नहीं कर रखा है, मतलब कि अगर आप 10th के बाद ही एडमिशन ले रहे हो पॉलिटेक्निक में, तो केवल आपका 10th का ही चाहिए। लेकिन अगर आपने 12th भी कर रखा है तो 12th का भी चाहिए, 10th का भी चाहिए, दोनों का चाहिए। लेकिन केवल 10th वालों को केवल 10th का चाहिए। इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं कि आगे फिर और डॉक्यूमेंट है, मैं उसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, पहला है डॉक्यूमेंट आपका 10वां माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सॉरी, यहाँ पर 10वां जो आपका डॉक्यूमेंट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, है ना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे आपको बोर्ड से स्विच करने के लिए, मतलब आप किसी बोर्ड में होंगे, जैसे सीबीएसई बोर्ड से होंगे या फिर बिहार बोर्ड से होंगे, तब आप एडमिशन ले रहे हो पॉलिटेक्निक में, तो उसका जो बोर्ड होता है टेक्निकल बोर्ड, एसबीटीई। तो मतलब किसी भी बोर्ड में एक दूसरे से बोर्ड में स्विच करने के लिए आपको माइग्रेशन का ज़रूरत होता है, और माइग्रेशन आपके पास होगा। आप 10th पास करते हो ना, और सर्टिफिकेट मिलता है आपको, तो उसमें माइग्रेशन मिल जाता है। तो माइग्रेशन भी चाहिए। और देखो मैं LQ लिखा हूँ यहाँ पर। LQ का मतलब होता है लास्ट क्वालिफिकेशन। मतलब कि आपने अगर 10th के बाद एडमिशन ले रहे हो तो आपका लास्ट क्वालिफिकेशन 10th ही हो गया, तो 10th का माइग्रेशन चाहिए। अगर आपने 12th के बाद एडमिशन ले रहे हो पॉलिटेक्निक में, तो आपको जो माइग्रेशन चाहिए ना, वो 12th का चाहिए। तो कितना कॉपी देख लेते हैं, यहाँ पर 3 कॉपी चाहिए, उसके साथ साथ में ओरिजिनल भी चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पर टीसी, कोई बच्चे टीसी भी कहते हैं, कोई सीएलसी भी कहते हैं, कोई एसएलसी भी कहते हैं, तीनों एक ही चीज़ होता है ना। ये भी लास्ट क्वालिफिकेशन, मतलब आप अगर 12th के बाद एडमिशन ले रहे हो तो टीसी आपका चाहिए 12th का। लेकिन अगर आप 10th के बाद एडमिशन ले रहे हो तो आपका जो टीसी चाहिए वो 10th का चाहिए, है ना। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन ले रहे हो तो जो टीसी चाहिए वो ग्रेजुएशन का चाहिए, मतलब लास्ट क्वालिफिकेशन का। आपका लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, उस वो टीसी और वो माइग्रेशन चाहिए, लास्ट क्वालिफिकेशन वाला। तो आप देख लेना कि आपका लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है। और लास्ट क्वालिफिकेशन मैंने बता रखा है कि अगर आप 10th के बाद ही एडमिशन ले रहे हो तो 10th आपका लास्ट क्वालिफिकेशन हो गया, और 12th के बाद आप एडमिशन ले रहे हो तो 12th आपका लास्ट क्वालिफिकेशन हो गया, है ना। तो आपको माइग्रेशन और टीसी जो चाहिए ना, लास्ट क्वालिफिकेशन, मतलब आपने अभी पिछले बार किस क्लास में थे उसका चाहिए। तो 3 कॉपी इसका भी चाहिए और 3 कॉपी टीसी का भी चाहिए, और साथ में ओरिजिनल भी चाहिए। ओरिजिनल को साथ में लेकर जाइएगा, है ना। उसके बाद देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी LQ मैंने लिखा है, लास्ट क्वालिफिकेशन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आप 10th के बाद जा रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, तो 10th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। 10th अब स्कूल से बनवा सकते हो, 10th जहाँ से किए हो वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अगर आप 12th भी कर लिए हो तो जहाँ से 12th किए हो ना, वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसका भी 3 कॉपी चाहिए, और साथ में ओरिजिनल भी चाहिए। उसके बाद देखो इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, 3 कॉपी और साथ में ओरिजिनल भी चाहिए। उसके बाद रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, 3 कॉपी इसका भी, और साथ में उसका ओरिजिनल भी चाहिए। उसके बाद BC या EWS सर्टिफिकेट, अगर आप EBC BC से बिलोंग करते हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं, या फिर EWS से बिलोंग करते हैं, तो आपका उसका भी सर्टिफिकेट लगने वाला है, 3 कॉपी, और उसके साथ में ओरिजिनल भी लगेगा। उसके बाद देखो DQ SMQ सर्टिफिकेट, ये सबके लिए नहीं होता है, जो बच्चे DQ से बिलोंग करते हैं उनके लिए, और जो SMQ से बिलोंग करते हैं उनके लिए SMQ सर्टिफिकेट। ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, और ये भी सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। जो बच्चे BC से बिलोंग करते हैं वो BC सर्टिफिकेट देंगे, और जो EWS से बिलोंग करते हैं EWS सर्टिफिकेट देंगे, और जो SC ST से बिलोंग करते हैं वो SC ST का सर्टिफिकेट देंगे। और सबका 3-3 कॉपी लगेगा, और साथ में उसका ओरिजिनल भी लगेगा। उसके बाद देखो वेरिफिकेशन स्लिप, ये वेरिफिकेशन स्लिप आपको कॉलेज में ही दिया जाता है, उसको भरकर वहाँ पर जमा करना होता है। 2 कॉपी मिलेगा कॉलेज में, और कॉलेज वाला दे देंगे, जहाँ भी आपका एडमिशन होगा वहाँ पर मिल जाएगा। तो उसको कैसे भरना है, उसको भी भरना पड़ता है ना। मैंने उस पर भी एक वीडियो बना रखा है, उसको देख लेना कि क्या क्या भरना है उसमें, उसको भर लेना अच्छे से। और जैसे ही इसको फास्ट भरना होता है वेरिफिकेशन स्लिप को, क्योंकि वहाँ पर आपको एडमिशन लेने के टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, इसीलिए जितना जल्दी आप वेरिफिकेशन स्लिप को भर दोगे ना, उतना जल्दी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसका 2 कॉपी मिलेगा कॉलेज में, और उसको लेकर भर देना है वहीं पर। देखो बायोमेट्रिक स्लिप भी है, बायोमेट्रिक स्लिप भी कॉलेज में ही मिलेगा, इसका भी 2 कॉपी देंगे वो लोग, और कॉलेज में ही मिलेगा ये, और उसको भी भर देना है। मतलब ये दोनों साथ में ही मिलता है, वेरिफिकेशन स्लिप और बायोमेट्रिक स्लिप। तो इसको आप क्या करना है, इसको कोई कोई जांच पर्ची भी बोलते हैं वेरिफिकेशन स्लिप को, जांच पर्ची, है ना। तो जांच पर्ची को 2 कॉपी मिलेगा, और बायोमेट्रिक स्लिप का भी 2 कॉपी मिलेगा। तो दोनों कॉपी को आपको भर लेना है अच्छे से, और भरकर कॉलेज में जमा कर देना है। अब देखो मैं यहाँ पर पूरा आपको लिख रखा हूँ, चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, और देखो यहाँ पर पूरा आपका हो गया। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि देखो क्या क्या चाहिए। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इस साइड कर देता हूँ, वेट कर लो। देखो पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड चाहिए 3 कॉपी, और पॉलिटेक्निक का रैंक कार्ड चाहिए 3 कॉपी, पॉलिटेक्निक का अलॉटमेंट लेटर चाहिए 3 कॉपी। उसके बाद आपका ऑनलाइन फॉर्म जो आपने किया था, अप्लाई किया था, उसका पार्ट ए और पार्ट बी चाहिए 1 कॉपी। उसके बाद आपका फ़ोटो चाहिए 6 कॉपी। उसके बाद पॉलिटेक्निक का चॉइस फिलिंग आपने कर रखा है, उसका 1 कॉपी। उसके बाद 10th का एडमिट कार्ड 3 कॉपी साथ में ओरिजिनल। 10th का मार्कशीट उसका 3 कॉपी साथ में ओरिजिनल।
10th का सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसका 3 कॉपी और साथ में ओरिजिनल। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, लास्ट क्वालिफिकेशन का 3 कॉपी और उसके बाद उसका ओरिजिनल भी चाहिए। टीसी चाहिए लास्ट क्वालिफिकेशन का और उसका 3 कॉपी चाहिए और ओरिजिनल भी चाहिए साथ में। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट क्वालिफिकेशन का ही कैरेक्टर लगेगा, 3 कॉपी उसका भी और साथ में ओरिजिनल भी। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट 3 कॉपी लगेगा और साथ में ओरिजिनल भी। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट 3 कॉपी लगेगा, उसके बाद उसका ओरिजिनल भी। बीसी या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट 3 कॉपी ओरिजिनल भी साथ में। डीक्यू या एसएमक्यू कोटा अगर होगा तो सही है, अगर आपके पास नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 कॉपी और साथ में उसका ओरिजिनल भी। उसका वेरिफिकेशन स्लिप कॉलेज में ही मिलेगा और बायोमेट्रिक स्लिप कॉलेज में ही मिलेगा, तो वहाँ पर इसको दोनों को भर देना है और जितना जल्दी भरोगे उसके साथ में इस सारे को अटैच करना रहता है। जितना मैंने डॉक्यूमेंट बता रखा है ना, 3 कॉपी सबको आपको उसके साथ में अटैच करना रहता है और ले जाकर जमा करना होता है वहाँ एडमिशन के टाइम में। तो आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। और अगर आपके पास अगर कुछ कमेंट होगा इस वीडियो के बाद तो उस कमेंट को आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।